अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इससे पहले मैंने डेडिकेटेड बाइनरी पढ़ा दिया और डेडिकेटेड ऑक्टाडेसिमल ऑक्टा नहीं होता है, ऑक्टल पढ़ा दिया मैंने। और उससे भी पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है। सबसे पहले नंबर सिस्टम देख लो मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। वो देख लोगे ये वीडियो हो जाएगा लड्डू। ठीक है, तो आइए अब लड्डू खाना सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग डे 16 द कॉम्पैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। याद रखना ये सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है? सबसे छोटा रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी का। यानी दो वर्ड लिखिए और एक पूरा का पूरा लाइन बाइनरी का समझ जाइए, ये इसका मतलब यही है। ठीक है, व्हाट इज हेक्साडेसिमल डेफिनेशन। अगेन मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ कि नंबर सिस्टम पढ़ के जरूर देखना, पहले पहले नंबर सिस्टम देखना, उसके बाद ही इसमें आना, अदरवाइज बहुत सारी चीज इसमें समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, डेफिनेशन। हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है नंबर सिस्टम। डिजिट इसका 0 से लेकर 9 तक होता है एंड ए से लेकर एफ तक होता है। और एफ जो स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, यानी ए जो स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है और एफ 15 में जाता है। इस वजह से ये टोटल कितना बनता है? 0 से लेकर 9 यानी 10 और 10 से लेकर 15 यानी 15। तो टोटल कितना बना? 16। आप बोलेंगे यार 15 बोल के 16 बोलो, अरे स्टार्ट 0 से हुआ ना भाई। अच्छा हाँ ठीक है, अब ठीक है। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट पावर ऑफ 16। जाहिर सी बात है, हर डिजिट को आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है। कंप्यूटर यूज इट बिकॉज वन हेक्सा डिजिट फोर बाइनरी बाइट्स वेरी कॉम्पैक्ट। यानी एक हेक्सा का डिजिट 4 बाइनरी बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैसे वो हम लोग देखेंगे अभी एग्जांपल। सबसे पहले 2f, यहाँ पर नीचे 16 लिखा हुआ देखिए, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो 2f का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1 किया। अगर नहीं समझ में आया अगर आपको, ये नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, वहां मैंने ये सब एक्सप्लेन किया। 15 इंटू 16 किया तो क्या आंसर आया? जाहिर सी बात है 32 और 15 तो 47। तो मैं क्या कहूंगा कि 2f हेक्साडेसिमल में इसका मतलब होता है 47 डेसिमल में। ठीक है, अब बाइनरी में आते हैं क्योंकि हमारा असल भैया तो बाइनरी ही है। रिलेशन विद बाइनरी। एक हेक्सा डिजिट 4 बाइनरी डिजिट के बराबर होता है और हम लोग बाइनरी का एक डिजिट को एक बिट्स बोलते हैं, तो 4 बिट बोलते हैं। तो 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 हेक्साडेसिमल। ठीक है, इजी कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है, 0 ऐसे लिखा जाता है बाइनरी में। हेक्साडेसिमल का 1 है तो बाइनरी में ऐसे आएगा। 2 है तो ऐसे आएगा, 3 है तो ऐसे आएगा, 8 है तो ऐसे आएगा, 9 है तो ऐसे आएगा, ए है तो ऐसे आएगा, एफ है तो ऐसे आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना भी आता है और आप चाहे तो इंटरनेट से चार्ट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे? ये एक नंबर है 10101101। ये एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब ये कितना होता है हेक्साडेसिमल में पता करना है, तो सबसे पहले ग्रुप करो। तो 4 4 का ग्रुप बनाना है। क्यों? क्योंकि 4 बाइनरी डिजिट एक हेक्सा डिजिट के बराबर होता है। तो 4 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 1010 और 1101। तो जब इसको करेंगे कन्वर्ट तो 1010 कितना होता है? 1010 कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर गौर फरमाएंगे तो ए होता है 1010। ठीक है, ए होता है 1010। और वैसे भी अगर आपको ये नहीं भी मिले ना तो भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नंबर सिस्टम वाला वीडियो देख लेना, आप इसके मोहताज नहीं रहेंगे, आप एवे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। एक सिंपल, बहुत सिंपल है। तो 1010 कितना होता है? ए होता है। और 1101 कितना होता है? डी होता है। तो आप सिंपल सा कह देंगे कि 10101101 जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल में, इसका मतलब होता है ए डी। और ए कैपिटल यानी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी बड़ा सिंपल है। हम बोले 3b, 3b एक हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले 3 लेटर उठाइए। 3 के बराबर क्या होता है बाइनरी में? 0011 होता है। अच्छा, बी के बराबर क्या होता है? 1011 होता है। सिंपल, 0011 और 1011। तो 3b का मतलब बाइनरी में 0011 और 011 होता है। एज सिंपल एज दैट। अब कन्वर्जन देख लेते हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवीजन करेंगे 16 से। 16 से क्यों? बेस 16 है ना। अच्छा ठीक है, तो मैंने एक नंबर ले लिया, रैंडम नंबर ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। 754 मैंने 16 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 47, मैंने 47 से काटा यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेशन करके देख लेना, 47 ही इससे कम आता है, तभी मैंने उससे काटा। और रिमाइंडर 2 बचता है तो 2 लिख दिया यहाँ पर। 47 से काटा था ना, तो 47 को यहाँ लाया, दोबारा 16 से किया, 2 से काटा। जब 2 से काटा तो रिमाइंडर 15 बचा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से काटा था, 2 को लिखा, दोबारा 16 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब 2 से 16 डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल जाना पड़ेगा, तो हमें डेसिमल में नहीं जाना। 2 बचा हुआ था, 2 को रिमाइंडर लिख दिया, तो रिमाइंडर कितना बचा? ऊपर 2, उसके बाद 15, फिर नीचे 2। और काउंटिंग हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है, ये हमने नंबर सिस्टम में बताया हुआ है। तो बना क्या? तो 754 का मतलब होगा 215 अब 215 का मतलब 15 यहाँ पर क्या होता है? एफ के बराबर होता है हेक्साडेसिमल में। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 754 जो कि डेसिमल का है वो बराबर है 2f2 हेक्साडेसिमल के। एज सिंपल एज दैट।
हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे? भाई 16 बेस के साथ। अच्छा ठीक है, तो 3a को अगर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, पहला डिजिट 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और रेस्ट टू द पावर 0 रहेगा, तो 48 आएगा, उसको प्लस कर देंगे तो 58 हो जाएगा। यानी हेक्साडेसिमल का 3a इज इक्वल टू 58 इन डेसिमल। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड आप चल रही है, अगेन मैंने यही बोला था कि ये वीडियो अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि नंबर सिस्टम देख के आओ पहले, ठीक है। बाइनरी टू हेक्सा। अब बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ग्रुप बनाना है 4 बिट्स का, जैसे हम लोग पहले देखे, तो 1110 और 1011 को ग्रुप बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? 1110 और 1011 के ग्रुप बनाए, तो पहले इसको कन्वर्ट किए, पहला ग्रुप को कन्वर्ट किए डेसिमल में 14 आया, और डेसिमल को कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में तो ई आ गया। दूसरा इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में तो 11 आया, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो पी आ गया, तो ई बी। सिंपल। तो आप ये बोल सकते हैं कि 1110 1011 जो बाइनरी का है उसका मतलब हेक्साडेसिमल में होगा ई बी। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बड़ा सिंपल है। कन्वर्ट ईच डिजिट्स इनटू 4 बिट्स, यानी 7 है और सी है, तो सबसे पहले आप आके देखिए 7 का मतलब बाइनरी में कितना होता है, तो बाइनरी में 7 का मतलब होता है 0111। ठीक है, ये होता है 7। इसके अलावा एक और आप कर सकते हैं कि बाइनरी का 7 को पहले आप कन्वर्ट करिए इसमें हेक्साडेसिमल, सॉरी हेक्साडेसिमल का 7 आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए जो कि 7 ही होता है। उसके बाद 7 को डिवाइड कर दीजिए इस नंबर से, सिंपल सी बात है, आप 2 से डिवाइड करते रहेंगे, ये मिल जाएगा आपको। दूसरा सी को भी ऐसे ही पता लगा लेंगे, तो 7c इज इक्वल टू इन बाइनरी इज 0111100, एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से आप फ्रैक्शन भी कर सकते हैं हेक्सा में। कैसे करेंगे फ्रैक्शन? कन्वर्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, बाइनरी में भी ऑक्टल में भी कैसे करते हैं, इसमें भी बता देता हूँ मैं आपको। 0ac, अब आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा यार 0ac क्या होता है, तो भाई ac एक्चुअली में नंबर है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ac से, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने लिखा 10 a के बराबर है और 16 बेस है, और यहाँ पर 12 c के बराबर है और 16 बेस है। यहाँ पर -1 क्यों है, उसको प्लस करना, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड बाई 16 और 12 डिवाइड बाई 16। तो जब 10 से इसको करेंगे तो 0.6 इतना आएगा, इसको करेंगे तो इतना आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 0.6718575। तो आप ये बोल सकते हैं कि 0.ac जो हेक्साडेसिमल का है वो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 0.671875। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसके बाद हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक भी देख लेते हैं। तो इसमें भी सिंपल सा चीज़ है कि आप यहाँ पर इन दोनों को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करिए, जैसे मैंने यहाँ पर 42 में कन्वर्ट किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, मैंने 31 में कन्वर्ट किया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 73 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस करना है दोनों को, और फिर ये 73 को आप कन्वर्ट कर दीजिए हेक्साडेसिमल में, 49 बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हैं डायरेक्ट तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप देखिए, राइट मोस्ट डिजिट ए है, ए 10 के बराबर होता है, बढ़िया। एफ कितना? 15 के बराबर होता है, 10 इंटू 15 कितना होगा? इतना होगा, और फिर ये हेक्साडेसिमल में इतना होगा, तो लिख दीजिए 9, तो लिख दिया 9। फिर इसके बाद सेकंड में 2 1, तो 2 1 प्लस कितना होगा? कैरी 1, हाथ में 1 कैरी था, राइट, तो 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। एज सिंपल एज दैट। तो आप कह सकते हैं 2 4 प्लस 1 एफ इज इक्वल टू 49। ठीक है, ये 49 रिप्रेजेंटेशन बाइनरी का है, सॉरी हेक्साडेसिमल का है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल का 73 है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन। बस ऐसे ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे यार, मेरे ख्याल से अब मुझे बताने की मजीद ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ यार। यहाँ पर 9c है और यहाँ पर 2f है, तो 9c को कन्वर्ट करिए 156 बन जाता है, 2f को कन्वर्ट करिए 47 बन जाता है, दोनों को माइनस करिए 109 बनता है, 109 को कन्वर्ट कर दीजिए हेक्साडेसिमल में 6d बनता है। सिंपल। इसको मैंने यहाँ पर वही चीज़ करके बताया है, ठीक है, आप करके बिल्कुल ट्राई करना, लेकिन अलग नंबर से, तभी तो लगेगा अच्छा ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? नॉर्मल होता है, इसको कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट किया तो 11 बना, b 11 के बराबर होता है डेसिमल में, और 7 7 के बराबर होता है, तो 7 11 जा 77 हो गया। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर भी वही चीज़ मैंने किया है, ठीक है, यानी यहाँ पर घुमा के किया है, यहाँ पर सिंपल सिंपल कर दिया है। तो अब आपको देखना है कि घुमा फिरा के करना है या सिंपल सिंपल करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये 77 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको बाइनरी में, सॉरी हेक्साडेसिमल में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कैसे करते हैं, डिवाइड कर दीजिए भाई, सिंपल सा। डिवाइड किया 4 से, यानी 16 से, 16 क्यों? क्योंकि बेस है, बचा 4, वापस उसको कर दिया, तो कितना बचा? 13 4। तो यहाँ पर नीचे से अगर जाएंगे तो 4 13, तो 4 13 यहाँ क्यों नहीं लिखा, 4d क्यों लिखा? क्योंकि 13 के लिए d होता है, ठीक है। ये सब चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से एक बार आप नंबर सिस्टम देख लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। अब डिवीजन देखेंगे, तो डिवीजन में आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको कमेंट पे बताना है डिवीजन कैसे होगा, राइट। अब नीचे आते हैं, मेमोरी एड्रेस यानी यूज ऑफ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का यूज क्या है? बहुत है।
मेमोरी एड्रेस में हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे कि यूज़ टू रिप्रेजेंट मेमोरी एड्रेस, यहाँ पर आप एग्जांपल ये इस किस्म का आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा विंडोज़ वगैरह में, एरर्स वगैरह खास करके दिखता होगा, ये मेमोरी एड्रेस भी दिखता होगा अगर आप सी, सी प्लस प्लस वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कलर डिज़ाइनिंग में भी ये इस्तेमाल होता है। याद रखिए ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होता है लेकिन एग्ज़ैक्ट सेम मतलब नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हैश है, अब आप बोलेंगे हैश तो हमने नहीं पढ़ा, तो स्ट्रैटेजी सेम है। यानी जो हेक्साडेसिमल का स्ट्रैटेजी है वो सेम है लेकिन इस्तेमाल डिफरेंट है क्योंकि अलग-अलग फ़ील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो आरजीबी में इस्तेमाल होता है, ये आर है, ये जी है, ये बी है, ठीक है? यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को हेक्सा रिप्रेजेंटेशन में भी करते हैं आप, फिर कभी इस पे डिस्कस करेंगे। असेंबली और मशीन कोड में भी ईज़ियर टू रीड देन बाइनरी, यानी बाइनरी से आसान होता है, इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिबगिंग में भी किया जाता है इसको, ठीक है? इसका एग्जांपल मैंने लिखा इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अभी देखिए इतना लंबा 11111111 0000 1111 इज इक्वल टू FF0F, यानी इतना लंबा लिखने से बेहतर है FF0F लिखिए और आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि कितना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब क्विक कन्वर्जन के लिए मैंने पूरा चार्ट दे दिया आपको, ठीक है। अगर आपको उतना कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल सा चार्ट है। जीरो का मतलब बाइनरी में क्या होता है, ऑक्टल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ठीक है। यानी डेसिमल का जीरो बाइनरी में कितना होगा, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। और टोटल मैंने 16 रिप्रेजेंटेशन दिया। 16 क्यों दिया? क्योंकि हेक्साडेसिमल ही का सबसे हाईएस्ट है ना 16, इस वजह से मैंने बाकी का भी 16 दे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा चार्ट है, आप इसको इजीली देखिए और आराम से मौज में कन्वर्ट करिए, कोई दिक्कत और मेरे ख्याल से इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अभी बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। समरी, हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है, यानी 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक होता है। इट्स प्रोवाइड अ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी डेटा। हेक्साडेसिमल का ये रूल है, 1 हेक्सा डिजिट 4 बाइनरी बाइट्स के बराबर होता है। कन्वर्जन अ सिंपल विद बाइनरी और वाइडली यूज्ड इन मेमोरी, कलर्स, डिबगिंग एंड प्रोग्रामिंग, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी जगह है जहाँ हेक्साडेसिमल इस्तेमाल होता है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग ज़रूर देखेंगे। मेरे ख्याल से अब आप हेक्साडेसिमल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नंबर सिस्टम अगर आपने देखा तो वहीं समझ गए होंगे और यहाँ पर मज़ीद जो थोड़ा बहुत इक्का-दुक्का प्रॉब्लम्स आता है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर प्रॉब्लम वगैरह क्लियर हुआ है, समझ-वमझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, लाइक करने में टैक्स नहीं लगता। सब्सक्राइब कर दो ज़रूर से आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपके लिए ईज़ी होने वाला है, कम से कम टाइम हो, ठीक है? और शेयर तो ज़रूर कर देना ताकि दूसरों का भला करोगे तो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा।